Hello everyone, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। और जैसा कि मैंने एमएससी की क्लास में आपको बीएससी और एमएससी दोनों के लिए ही हेल्प होती है मैथ की जो भी क्लास है, जिसमें हम ग्रुप थ्योरी के देखते हैं। ग्रुप थ्योरी हमारा बीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एमएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये नीट उसमें जेई वगैरह में भी आ जाता है, कभी इंजीनियरिंग में भी आ जाता है। तो ग्रुप थ्योरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो इसमें हमने देखा था जे एन एक्स का एमएससी में हमने आपको जे-एन-एक्स का एक थ्योरम छोटा सा करवाया है, एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट करवाया था उसमें। और ये बीएससी में आपका दिया है, बीएससी में ही दिया है ये आपका बेसल-लीजेंड्रे फंक्शन, बेसल-लीजेंड्रे फंक्शन। तो एमएससी में तो देखे थे, इसके पहले अगर आप पहले जे-एन-एक्स को समझ लेंगे, फिर इसके बाद वाली वीडियो जो एमएससी के लेक्चर में है उसको जाके आप वहां पे थ्योरम को समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जिसमें हमें पढ़ना है, हमें आज समझना है कि व्हाट इज जे-एन-एक्स। हमने तो जे-एन-एक्स का मतलब टॉपिक जो इसका इक्वेशन है उसको फाइंड आउट इसके पहले वाली वीडियो में करवाया है, लेकिन बीएससी वाले इसको देख लेंगे क्योंकि वो एमएससी की क्लास थी, तो उसमें मैंने इक्वेशन को फाइंड आउट करवा दिया। इसमें आप बीएससी वाले समझ लेंगे कि जे-एन-एक्स क्या होता है, व्हाट इज जे-एन-एक्स, जे-एन-एक्स में कौन कौन सी सीरीज आती है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। तो देखेंगे यहाँ पे बेसल इक्वेशन, बेसल फंक्शन ऑफ लेजेंड्रे, बस इतना ही पढ़ना है। थ्योरम तो आपको पहले ही बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसल फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से इसकी सीरीज बनती है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहली बात होगी हमारी आपसे, वो होगा बेसल फंक्शन recurrence relation of बेसल फंक्शन। तो ये बातें हो गई। फिर हम देखते हैं कि बेसल फंक्शन का जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं वो किस तरह का होता है, जो हमारा इक्वेशन बनता है वो किस तरह दिया रहता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल 0। ये हमारा बेसल फंक्शन कहलाता है, कॉल्ड बेसल फंक्शन। इसी को हम बेसल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल्ड बेसल फंक्शन, इसको हम बेसल फंक्शन का नाम दे दिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसी में हमारा जो रिक्योरेंस पूछा है, रिक्योरेंस ये आता है हमारा जे-एन-एक्स में। जे-एन-एक्स का थोड़ा सा लंबा थ्योरम है, तो कई एग्जांपल के हिसाब से हम समझेंगे, लेकिन उसको आप जब मतलब अगले अगर बीएससी के बाद आप एमएससी मैथमेटिक्स से करना चाहेंगे तो उसमें बहुत डीपली दिया गया है, क्योंकि आपका जो बेसिक ये मैथमेटिक है बीएससी में वही पूछता है इन सब चीजों से, और एमएससी में मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा डीपली यानी कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे पूछता है। तो देखेंगे यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे हम देखेंगे हमें मिलेगा, इसको हम कह सकते हैं इट कॉल्ड बेसल फंक्शन या बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों कह सकते हैं। बेसल फंक्शन और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें समझ में आया कि बेसल फंक्शन जो रिक्यूरेंस रिलेशन है उसमें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई, उसके बाद अपान डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट और क्लोज वाई इक्वल 0
कॉल्ड बेसल फंक्शन, या इसको इट कॉल्ड बेसल फंक्शन और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसी में कि जनरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन इज, हमें मिल जाएगा इसका इक्वेशन। अभी तो हमने बेसल फंक्शन को देखा, अब इसके इक्वेशन को देख लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन हमें जो मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार मिलेगा कि y इक्वल a j n x प्लस jnx, यानी कि इसको हम अल्फा jnx भी कह सकते हैं और बीटा jnx भी कह सकते हैं। इसको हम कॉल्ड क्या कहते हैं? अल्फा jnx प्लस बीटा jnx। फिर इसी में हम क्या करेंगे, वेयर jnx इक्वल समेशन r इक्वल 0 इनफाइनाइट -1 द पावर r फैक्टोरियल गामा r प्लस 1 डिवाइड बाई n बाई 2 n प्लस 2r हो जाएगा, n प्लस n प्लस 2r होगा, n प्लस 2r। यहां पे n प्लस 2r करेंगे हम, n प्लस 2r। अब देखेंगे ये n प्लस 2r जो दिया है इस बेसल इक्वेशन में, वहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? jnx की जो सीरीज है ये रिप्रेजेंट करता है x प्लस r प्लस 1, यानी कि r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। इसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करता है? jnx का जो सीरीज होता है उसी का r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, इसी को ये jnx के सीरीज में रिप्रेजेंट करता है। फिर से समझेंगे कि हमारा जो बेसल इक्वेशन है, बेसल इक्वेशन हमें क्या मिला कि y इक्वल अल्फा jnx प्लस बीटा jnx, फिर वेयर द jnx इक्वल समेशन बाई r इक्वल 0 इनफाइनाइट -1 द पावर r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 n बाई n डिवाइडेड बाई 2, फिर हमें n द पावर 2r, उसमें जो jnx की सीरीज बनती है, ये ऊपर जाके किसको रिप्रेजेंट किया है? r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये रिप्रेजेंट किया है r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 को। अब n की जगह पे हम x रखेंगे, n की जगह पे आगे ही ले लेती हूँ, n की जगह पे हम क्या करेंगे, n की जगह पे माइनस x रखने पर ये हमें क्या हो जाता है? जनरल सॉल्यूशन मिलता है। जनरल सॉल्यूशन जब हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे हम जब -1 रखेंगे तो हमें मिलता है n प्लस 2r, और हम जानते हैं कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन jnx called general solution called by jnx किसको कहते हैं? सारे थ्योरम को समझने के बाद या सारे टॉपिक को समझने के बाद हमें बाद में समझ में आया कि जो भी हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है उसकी जो सीरीज होती है, जनरल सॉल्यूशन की जो सीरीज बनती है उसी को हम jnx कहते हैं। और हमें इस
क्लास में समझना क्या था कि जे एन एक्स किसे कहते हैं, है ना, जे एन एक्स किसे कहते हैं। तो जे एन एक्स हमने जाना कि जनरल सॉल्यूशन का जो सीरीज होता है, जनरल सॉल्यूशन की जो सीरीज बनती है उसी को हम जे एन एक्स कहते हैं। और जे एन एक्स में हम x की जगह पे n की वैल्यू को पुटअप करते हैं तो हमें जे एन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है। और जे एन एक्स का जो रिक्वेरेंस रिलेशन है, इसका हम एमएससी के वीडियो में इसका थ्योरम बताए हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन को कैसे रिक्वेरेंस में चेंज करते हैं, जे एन एक्स का कैसे वैल्यू निकालते हैं, x की जगह पे x-1 रख के कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके सेकेंड पार्ट में बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो इसके बाद वाला आप थ्योरम जरूर देखिएगा। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। Thanks for watching this class.